लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उनके बीच में एंगल कैसे मेजर किया जाता है। और कोई भी बोले कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, कंबाइंड इक्वेशन, तो क्या कर देना है, दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, ये भी सीखा था कि यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो उनको फैक्टराइज कैसे करते हैं, सीखा था। फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। सो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ, राइट डाउन, हेडिंग लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो लेट्स से दो लाइंस हैं जिनकी कंबाइंड इक्वेशन गिवन है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो P है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है, लेट कॉल दिस बी S, इसको S बना देते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जो भी कोनिक है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो P है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या तरीका है, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, ये देख लीजिए। आपने डिफरेंशिएशन किया है dy dx, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, n x टू द पावर n माइनस 1, ये होता है ना, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल s बाई डेल एक्स, डेल s बाई डेल एक्स। ये क्या बताता है कि कीपिंग x एज अ वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, या यूनिडायरेक्शनल आप बोल सकते हो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और y जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा। a b c और g f ये भी कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल s बाई डेल एक्स कितना है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये देखो 2ax, और यहाँ पे h और y ये कांस्टेंट माने जाएंगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, सो प्लस 2hy, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2g हो गया, और इन ये सब x पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये सब कांस्टेंट ही माने जाएंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये डेल s बाई डेल एक्स है। इन द सेम वे डेल s बाई डेल y निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, अब देखो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डेल s बाई डेल y मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, मतलब जो x है उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, और y है उसको वेरिएबल ट्रीट करना है। तो अब यहाँ पे इसको देखो, ये तो कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसको देखो यहाँ पे y वेरिएबल, बाकी ये सब कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 2hx, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन देखो प्लस 2by, के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
और ये कितना है प्लस 2f, 2f आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक लेट से ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन है ये दोनों, है ना। तो लेट से ये लाइन हो गई। अब जरूरी नहीं कि डेल एस बाई डेल एक्स यही लाइन हो, वो कुछ दूसरी ऐसी लाइन हो सकती है, ये और एक दूसरी इस तरह से लाइन हो सकती है। लेकिन ये जो दो लाइन आती हैं इनका इंटरसेक्शन यही होगा, ये होता है डेल एस बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, और ये डेल एस बाई डेल वाई इक्वल टू 0। लेकिन इनका इंटरसेक्शन सेम पॉइंट होगा जहां पे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो आप देख सकते हो, तो यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है तो सबसे पहले करना क्या है कि फर्स्ट आप निकालिए डेल एस बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एस बाई डेल वाई इक्वल टू 0। अब ये जो दो लाइन मिल गई हैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एंड देन सॉल्व देन एंड देन सॉल्व them to find point of intersection note on this, note करो फटाफट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर आप 2 मिनट रुक सकते हो, वो सॉल्व करना है ना। राइट डाउन अ क्वेश्चन लिखो। find the point of intersection of pair of straight line 2x square plus 3xy plus y square plus 5x plus 2y minus 3 इक्वल टू 0। आंसर करो। आंसर आया क्या? कितना आंसर मिला बताओ। सर 4,-7। हाँ वेरी गुड, यही आएगा। देखो इसको मैं s बना देता हूँ, लेट्स से दिस इज s। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम करेंगे डेल एस बाई डेल एक्स। तो डेल एस बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 5, और ये सब 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब निकालेंगे डेल एस बाई डेल वाई, एंड y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये देखो ये 0 इसका और इसका ये 3x आ जाएगा और प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह का सिचुएशन है। अब क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा 8x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा 9x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा। अब इसमें से ये सपरेट करो तो माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये x इक्वल टू 4 आ गया। अब ये किसी एक में पुटअप कर देते हैं, किसी भी में एक में पुटअप कर देते हैं। तो लेट्स से ये 4 इंटू 4 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो 3y प्लस 16 5
21 इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -7 हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हो गया, दैट इज 4, -7। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होता है। तो आज तक पूछा तो नहीं गया कि क्या किस तरह से आता है एग्जाम में, ना जेईई मेन में पूछा गया, ना ही आईआईटी एडवांस में पूछा गया अब तक, लेकिन कभी रिक्वायरमेंट यदि आपको हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि ये डेल एस बाई डेल एक्स जो है ना, पार्शियल डेरिवेटिव अपने सिलेबस में नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको अवॉइड ही करते हैं लोग, कंट्रोवर्सी नहीं रखने के लिए, कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए हमें एग्जाम में। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एंगल बाइसेक्टर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ combined equation of angle bisectors, angle bisectors, combined equation of angle bisectors। तो लेट्स से ये y एक्सेस है और यहाँ पे x एक्सेस हो गया, दिस इज x एंड दिस इज y। और यहाँ पे लेट्स से ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू m1x एंड दिस इज y इक्वल टू m2x, एंड लेट्स से ये एंगल है θ1, लेट्स से ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, अब यदि जो बाइसेक्टर की बात करें तो बाइसेक्टर क्या होगा? ये होगा ना बाइसेक्टर, ऐसा ये वाला होगा और एक ये बाइसेक्टर होगा। कॉल दिस भी b1 इक्वल टू 0, b1 बाइसेक्टर, और ये b2 इक्वल टू 0, सेकेंड बाइसेक्टर। तो ये वाला एंगल बता सकते हो कितना हो जाएगा? लेट से जिस तरह से फिगर दिख रहा है ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये θ1 माइनस θ2 बाई 2 हो जाएगा ये एंगल। क्या इतनी बात समझ आए? तो अब मैं कहूं कि ये जो b1 बाइसेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा θ2 प्लस θ1 माइनस θ2 बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है θ1 प्लस θ2 बाई 2, ये एंगल आ जाता है। देखो ध्यान से, तो स्लोप ऑफ b1 कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ बाइसेक्टर b1 इज क्या, 10 ऑफ θ1 प्लस θ2 बाई 2 हो जाएगा। θ1 प्लस θ2 बाई 2 आ जाएगा ना इस बाइसेक्टर का स्लोप। ठीक, और ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, इसकी जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे है? ओरिजिन पे। ओरिजिन के अलावा कहीं और इंटरसेक्शन होता तो फिर वो नॉन होमोजीनियस हो जाता। होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन ओरिजिन पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h(y) बाई एक्स प्लस
a इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इसके रूट क्या क्या हो जाएंगे, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे वो होंगे क्या क्या, m1 एंड m2, या इसी को y बाई, कई बार ना ये y बाई एक्स की जगह क्या रख देते हैं m के टर्म्स में लिख देते हैं, b m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाई b आ जाएगा, एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 इज c बाई a, मतलब a बाई b आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन बाइसेक्टर्स से क्या लेना देना है ये देखते हैं। अच्छा, याद करो यहाँ पे ध्यान से, एक फॉर्मूला आपको याद कराना है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a, नहीं हाफ एंगल ही चाहिए हमें, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 थीटा ही चलेगा। tan 2 थीटा कितना होता है, tan 2 थीटा होता है 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, यही आता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 को एक्सपेंड करने वाले हैं, वो भी हाफ एंगल में। तो हाफ एंगल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 आ गया, है ना। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, ऐसा सिचुएशन होगी। तो देखो यहाँ पे ये इसको क्या लिख सकते हैं, राइट साइड tan थीटा 1 क्या है, देखो थीटा 1 तो इस लाइन का स्लोप है, ये देखो थीटा 1 इस पहली वाली लाइन है, वो एंगल बना है, तो tan थीटा 1 क्या m1 हो जाएगा, और tan थीटा 2 m2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम m1 प्लस m2 रख देते हैं, दिस इज m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। और देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना आया था, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाई बी आ गया, और अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया, a बाई बी, a बाई बी है, नोट करो फटाफट, नोट डाउन दिस, आगे और सॉल्व करते हैं तब तक। कितना हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये लेफ्ट में जो टू टाइम्स लिखा हुआ है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ये क्या है, ये देखो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, क्या ये बाइसेक्टर का स्लोप है, स्लोप ऑफ बाइसेक्टर, इसको हम m लिख देते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर हो गया। और बाय द वे बाइसेक्टर का जो m है, बाइसेक्टर y इक्वल टू mx आएगा कि नहीं, तो m की जगह हम क्या लिख देंगे, y बाई एक्स, y बाई एक्स, ये बाइसेक्टर वाला है, बाइसेक्टर्स, है ना। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ बाइसेक्टर, तो अब m की जगह हम y बाई एक्स रख देते हैं, तो 2 टाइम्स y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये माइनस 2h अपॉन b माइनस a,
-2h अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, है ना। देख लो ध्यान से, यही मिल रहा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड इसको सिंप्लीफाई करो तो ये मिलेगा कितना, ये 2 से 2 कट कर देते हैं, तो ये xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन a माइनस b। तो जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ और h को इधर ले आओ, तो एक्स वाई अपॉन h। ये पेयर ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। इसी को बोलेंगे पेयर ऑफ बाइसेक्टर ना। सो इसका डेरिवेशन कैसा है ये याद नहीं रखना है, बट समझने के लिए मैंने आपको समझाया है। मेन चीज है ये इक्वेशन याद रखना कि पेयर ऑफ बाइसेक्टर कैसे नहीं, मतलब क्या होती है इक्वेशन। और ये किसके लिए है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कौन सी लाइन के लिए है ये बाइसेक्टर, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि ये इक्वेशन है तो इसके पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ये है। नोट डाउन दिस। अब देखो इसमें ऊपर जा सकते हो। हाँ, एक मिनट, यही ना। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने वाले हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। नोट, राइट डाउन दिस, नोट लिखो। फर्स्ट नोट क्या है, इफ a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे यदि a इक्वल टू बी हो जाएगा तो आप कहोगे तो 0 होकर नॉट डिफाइंड बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यदि a इक्वल टू बी हो जाएगा, दिस इम्प्लाई कि पेयर ऑफ बाइसेक्टर, पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये बाइसेक्टर्स होंगे। यदि ये a इक्वल टू बी हो गया तो ये 0 होगा, तो इसका मतलब बाइसेक्टर्स क्या मिल जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट है कि इफ h इज इक्वल टू 0, यदि h 0 हो जाएगा, देन दिस इम्प्लाई पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स जो होंगे वो एक्स वाई इक्वल टू 0 होंगे, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये दोनों बाइसेक्टर्स हो जाएंगे। नोट करो फटाफट। और एक चीज और याद रखने वाली बात है, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, कि बाइसेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स, द एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स, between bisectors are always 90 डिग्री। नोट ऑन दिस, नोट करो ये पॉइंट। है ना, हमने इसको एक ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, इसको ओरिजिनली यदि पेयर ऑफ, क्योंकि पेयर ऑफ बाइसेक्टर भी तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं, तो यदि ऐसा मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, h टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस a माइनस बी एक्स वाई इक्वल टू 0। ऐसा सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे
ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो ये भी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। तो अब आप देखो राइट फॉर्मेट तो यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा। तो अब देखो यहाँ पे यदि ए इक्वल टू बी हो गया तो ये तो पार्ट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, यही मिलेगा ना पेयर ऑफ, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे यदि एच जीरो हो जाता है, यदि एच जीरो हो जाएगा तो फिर ये वाला पोर्शन बचेगा। तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो बचेगा। ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मेट, ये हमें याद करने के लिए लिखा है ताकि हम अच्छे से याद कर लें, याद करने का तरीका। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, देखो सिमेट्रिकल फॉर्म में, ये उतना सिमेट्रिक नहीं है ऐसा फॉर्मेट। ठीक है, समझ आया क्या? हाँ सर समझ गए। क्लियर हो गया ना? क्योंकि जो भी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी उसका फॉर्मेट ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये याद करने के लिए है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो याद रहेगा कि इसका जो पेयर ऑफ बाइसेक्टर होगा वो ये आ जाएगा, नोट करो। राइट डाउन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। find the equation of angle bisectors between the lines represented by 3x square minus 4xy minus 7y square is equal to 0। नोट करो फटाफट, आंसर करो इसको।